मानव स्वभाव की ना एक बहुत ही अजीब सी आदत है। हम हर जगह एक व्यवस्था खोजना चाहते हैं। बिल्कुल। एक स्पष्ट गणित है ना। हाँ, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि जीवन भी एक सीधे साधे मतलब कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर चले। कारण और परिणाम। लेकिन ये इंसानी दिमाग की उस बुनियादी जरूरत को दर्शाता है जहां हम अनिश्चितता से घबराते हैं। सही कहा। हमें हर चीज पर नियंत्रण का एहसास चाहिए होता है। एकदम सटीक। लेकिन जैसे ही हम जीवन के यथार्थ को देखते हैं या अपनी किस्मत या अध्यात्म के पन्नों को पलटते हैं, तो ये सारा गणित बिगड़ जाता है। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह चारों तरफ विरोधाभास दिखते हैं। मतलब कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता के शिखर पर बैठा है, और कोई जीवन भर ईमानदारी से संघर्ष करने के बावजूद खाली हाथ है। वही तो। ऐसे में ये सब एक बहुत ही उलझा हुआ और रहस्यमयी खेल लगने लगता है। वो किसी रहस्य या रैंडम संयोग की तरह बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा। नहीं, इसके बजाय यह इस पूरी सृष्टि और मानव जीवन को एक बेहद सटीक, कठोर और स्पष्ट नियम प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब एक ऐसा तंत्र जहां एक तिनका भी बिना किसी सटीक कारण के नहीं हिलता। बिल्कुल, एक परफेक्ट एल्गोरिदम की तरह। क्या बात है। और इस चर्चा का हमारा मिशन भी यही है कि हम इस प्राचीन प्रणाली के काम करने के तरीके को समझें। एकदम सही। हम सभी ने अपनी सामान्य बातचीत में कर्म शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप की बातें। हाँ, लेकिन आज हम बुनियादी बातों से कहीं आगे जाएंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म और भाग्य का ये जो अदृश्य तंत्र है वो आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब प्रारब्ध वास्तव में है क्या? ये हमारी दैनिक बुद्धि, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारे बैंक बैलेंस को कैसे नियंत्रित कर रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है स्रोत का। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर स्रोत जोर देता है कि केवल ध्यान या पूजा कर लेना ही काफी क्यों नहीं है। क्यों इस प्रारब्ध को शुद्ध किए बिना आध्यात्मिक प्रगति पूरी तरह से असंभव है। इस दर्शन की सबसे बड़ी और पहली शर्त ही यही है। हम अक्सर अध्यात्म को ना एक सीधी सीढ़ी मान लेते हैं कि बस ऊपर चढ़ते जाना है। हाँ, लेकिन प्रारब्ध शुद्धि कहता है कि आप एक गंदी और अस्थिर नींव पर महल खड़ा नहीं कर सकते। पहले जमीन तो साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सबसे पहले उस नींव की सफाई अनिवार्य है, यानी आपके पुराने कर्मों की शुद्धि। सही बात है। जब तक ये सफाई नहीं होती, कोई भी साधना या प्रयास आपको उस परम शांति तक नहीं ले जा सकता। तो चलिए उस नींव की गहराई में उतरते हैं। हम सभी ने संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण कर्मों का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये अध्यात्म की बहुत ही सामान्य शब्दावली है। लेकिन इस स्रोत में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा झकझोरने वाली लगी वो इन तीनों की केवल परिभाषा नहीं थी, बल्कि उनका आपस का कनेक्शन था। हाँ, बल्कि इनका वो तंत्र है जो ये तय करता है कि ये हमारे आज को कैसे जकड़ कर रखते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नाम तो सब जानते हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संचित से शुरू करें। हाँ, संचित केवल कर्मों का एक ढेर नहीं है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मानव चित्त में, उसके सबसे गहरे अंतर्मन में जन्मों जन्मों के संस्कारों का एक अनंत महासागर है। महासागर। हाँ, संस्कारों और वासनाओं का। इसमें वो सब कुछ है जो एक आत्मा ने हजारों जन्मों में किया है, महसूस किया है, और ये बहुत जरूरी है, जिसकी उसने तीव्र इच्छा की है। अच्छा, अगर इसे हम आज के संदर्भ में एक रूपक के जरिए समझें, है? एक एनालॉजी लें। मान लीजिए कि संचित एक विशाल क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज, ये सही है। एक ऐसी अनंत डिजिटल तिजोरी जहां जन्म जन्मांतर की हमारी सारी अच्छी बुरी आदतें, हमारी अधूरी इच्छाएं, वो सारा डेटा सेव करके रखा गया है। ये रूपक समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। वो क्या? एक सामान्य क्लाउड स्टोरेज या तिजोरी निष्क्रिय होती है। उसमें रखा डेटा अपने आप कुछ नहीं करता। हाँ, जब तक हम उसे खोले ना। लेकिन संचित की जो ऊर्जा होती है वो बहुत सक्रिय होती है, और इसी सक्रिय ऊर्जा से जन्म होता है हमारे दूसरे बिंदु का, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। तो संचित में से प्रारब्ध निकलता है। बिल्कुल। अब उस अनंत क्लाउड स्टोरेज का पूरा हिसाब आप एक छोटे से मानव जीवन में तो चुकता नहीं कर सकते ना। नहीं, वो डेटा तो बहुत बड़ा है।
तो इसलिए उस विशाल भंडार में से जो एक विशेष अंश केवल इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए, या कह लें कि इस जीवन की रूपरेखा तय करने के लिए, हाँ, जो निकाला गया है उसे प्रारब्ध कहते हैं। यानी अगर संचित हमारा पूरा क्लाउड स्टोरेज है तो प्रारब्ध वो एक विशेष फाइल है जिसे इस जन्म के लिए विशेष रूप से डाउनलोड किया गया है। एकदम सही एनालॉजी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना पहलू आता है। श्रोत में एक संस्कृत सूत्र का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब ये कि इंसान की जो बुद्धि है वो पूरी तरह से उसके प्रारब्ध के अधीन होकर ही काम करती है। ये इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, कि हमारे विचार हमारे अपने हैं। बिल्कुल, लेकिन श्रुत स्पष्ट करता है कि हमारी बुद्धि, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे विचार उसी दिशा में बहते हैं जिस दिशा में हमारा प्रारब्ध उन्हें ले जाना चाहता है। बाप रे। प्रारब्ध कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हम पर गिरती है, वो हमारे भीतर से हमारी सोच बनकर प्रकट होता है। श्रोत ने यहाँ एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है जिसे सुनकर कोई भी विचार में पड़ जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में अचानक से डॉक्टर बनने की बहुत तीव्र इच्छा पैदा होती है। हाँ, वो इसे अपनी प्रेरणा, अपना जीवन का लक्ष्य मान बैठता है। हाँ, लेकिन श्रोत के अनुसार ये अचानक पैदा हुई प्रेरणा कुछ और नहीं बल्कि उसका वही डाउनलोड किया हुआ प्रारब्ध है जो उसे एक विशेष दिशा में धकेल रहा है। बिल्कुल। हाँ, और वो व्यक्ति उस इच्छा के वशीभूत होकर दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और अंततः डॉक्टर बन जाता है। तो ये जो नया काम वो कर रहा है, हाँ, इस जन्म में वो जो ये नया प्रयास कर रहा है, जो नए कर्म कर रहा है, उसे क्रियामाण कर्म कहा जाता है। यानी वो नया डॉक्यूमेंट जो अभी टाइप हो रहा है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा या कम से कम एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। अगर किसी के डॉक्टर बनने की इच्छा प्रारब्ध से आई है और वो अपनी मेहनत से डॉक्टर बन गया, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एक अच्छी बात है ना, समाज को एक डॉक्टर मिल गया। बुराई डॉक्टर बनने में बिल्कुल नहीं है। समस्या उस क्रियामाण के साथ जुड़े खतरे में है। खतरा कैसा? श्रोत हमें ये चेतावनी देता है कि जब हम उस प्रारब्ध के बहाव में बहकर नए कर्म यानी क्रियामाण कर रहे होते हैं, तब हमारी जागरूकता सबसे कम होती है। अच्छा, मतलब हम होश में नहीं होते। हम वासनाओं और इच्छाओं के पूरी तरह वशीभूत होते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे या केवल स्वार्थ और अहंकार में डूबकर नए कर्म करता है, तो वे नए कर्म वापस जाकर उसी संचित के क्लाउड स्टोरेज में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, तिजोरी भारी हो जाती है। मतलब ये तो एक अंतहीन चक्र बन गया ना। तिजोरी से कुछ डेटा डाउनलोड किया, जीवन जिया, लेकिन उस जीवन को जीते हुए इतनी गलतियां कर दी कि वापस सर्वर पे और ज्यादा बोझ डाल दिया। वही तो, कर्मों की गठरी हल्की होने की बजाय भारी होती जा रही है। और यही कारण है कि भारत की ज्योतिष विद्या में इतनी सटीकता देखने को मिलती है ना? स्रोत उन ज्योतिषियों का उदाहरण देता है जो किसी बच्चे की कुंडली देखकर ये सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा या उसके जीवन की दिशा क्या होगी। हाँ, तो ये कोई जादू नहीं है, ये महज इस बात का प्रमाण है कि जीवन की मुख्य रूपरेखा उस प्रारब्ध की फाइल में पहले से ही तय है। जब तक आप जड़ पर यानी उस प्रारब्ध की अशुद्धि पर वार नहीं करेंगे, आप इस भवसागर के भंवर से बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ से ना ये चर्चा एक बहुत ही तार्किक और दुनियावी मोड़ लेती है। बिल्कुल, अर्थशास्त्र की तरफ। हाँ, अगर हमारी बुद्धि और हमारे फैसले उस प्रारब्ध की पटकथा के गुलाम हैं, तो जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो धन हम कमा रहे हैं, उसका क्या? अगर हमारे कर्म और हमारी पुण्याई ही सब कुछ तय कर रहे हैं, तो इसका हमारी भौतिक संपत्ति मतलब हमारे बैंक बैलेंस पर क्या असर होता है? आप उस नियम की ओर इशारा कर रहे हैं जो श्रोत में भौतिक संपदा और लक्ष्मी के स्वभाव को परिभाषित करता है। हाँ, धन की एक्सपायरी डेट या उसका जीवन काल। हम समाज में अक्सर देखते हैं कि लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि यदि उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है तो उनकी आने वाली कई पीढ़ियां आराम करेंगी, बिना कुछ किए जीवन बिताएंगी। लेकिन श्रोत का जो अर्थशास्त्र है वो इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। इसमें बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी घराने में लक्ष्मी यानी धन अधिकतम 60 वर्षों तक ही टिकती है, 60 ईयर्स। और इसमें एक छोटा सा अपवाद भी जोड़ा गया है। क्या? यदि आपके पूर्वज बहुत ही अधिक पुण्यवान रहे हों, उनकी आध्यात्मिक साधना बहुत गहरी रही हो, तो ये सीमा थोड़ी खिंचकर 75 वर्ष तक जा सकती है। 75 ईयर्स। बस 75 ईयर्स। बस उसके बाद उस घराने के वैभव का पतन निश्चित है। ये सुनकर तो कोई भी चिंतित हो जाएगा।
मतलब मेरे अपने बैंक खाते को देखकर तो मुझे यही लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अपनी सारी पुण्याई बहुत पहले ही किसी और काम में खर्च कर दी थी। ये कड़वा सच हो सकता है जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। खैर, अम, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें, आखिर अचानक 60 या 75 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है? क्या लक्ष्मी कोई घड़ी देखकर बैठी है? हाँ, क्या 60 साल पूरे हुए, अलार्म बजा और वो गायब हो जाएगी? नहीं, ये कोई समय का जादू नहीं है। ये पुण्याई का क्षय यानी पुण्यों के खर्च होने की एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। अच्छा। स्रोत इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है कि हमें इस जीवन में जो भी सुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो धन हो, यश हो, शारीरिक सौंदर्य हो या सत्ता हो, या फिर विद्या ही क्यों ना हो, ये सब हमारी पूर्व पुण्याई का ही भौतिक परिणाम है। पास्ट वर्च्यूज। तो हमारे उस पुण्य का अदृश्य खजाना हर दिन खाली हो रहा होता है। ओहो, तो जैसे जैसे हम सुख भोग रहे हैं, हम असल में अपनी उस आध्यात्मिक पूंजी को खर्च कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन ये भौतिक रूप से कैसे प्रकट होता है? मतलब जमीन पर क्या घटित होता है जब खजाना खत्म होने लगता है? यहीं पर मनोविज्ञान और अध्यात्म का सबसे बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। जब किसी घराने की पुण्याई कम होने लगती है तो सबसे पहले उस परिवार के सदस्यों की सद्बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होती है? हाँ, संयम और धैर्य खत्म हो जाता है। उन 60 या 75 वर्षों के आखिरी 10-20 सालों में परिवार के सदस्यों में अहंकार और लालच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो पैसा उन्हें नहीं बिगाड़ रहा, पुण्य खत्म होने से उनकी बुद्धि बिगड़ रही है। बिल्कुल। जब पुण्य का सुरक्षा कवच हटता है तो आपसी कलह शुरू हो जाती है। अचानक से छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते हैं। मतलब वो धन अचानक से हवा में गायब नहीं होता, नहीं, बल्कि वही लोग अपनी नष्ट हो चुकी बुद्धि और अहंकार के कारण उस धन को वकीलों, मुकदमों और झगड़ों में बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और स्रोत यहाँ तक कहता है कि इस अवस्था में नकारात्मक ऊर्जाओं और पिशाच शक्तियों का उपद्रव भी उस घर में शुरू हो जाता है, जो विनाश की गति को और तेज कर देता है। हाँ, अंततः परिणाम वही होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्रोत के शब्द बहुत ही धारदार है कि जब लक्ष्मी चली जाती है तो पीछे वो केवल 3 चीजें छोड़ जाती है। दरिद्रता, गहरा अज्ञान और एक खोखला अहंकार। जी, ये सचमुच डरावना है, लेकिन स्रोत केवल समस्या नहीं बताता, वो इसका एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय समाधान भी देता है। बिल्कुल। वो बताता है कि इस पुण्यों के खजाने को खाली होने से कैसे बचाया जाए। हाँ, और वो उपाय है नियमित दान। स्रोत यह स्पष्ट निर्देश देता है कि अपनी आय का कम से कम 20% 20% हिस्सा बिना किसी चूक के दान करना चाहिए। और साथ ही सतत ईश्वर का चिंतन और नाम स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होता है? दान करने से इंसान का प्रारब्ध शुद्ध होता है, उसके पुराने कर्मों का बोझ कम होता है, और सबसे बड़ी बात, इससे उस घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। मतलब जो कार्य किए जाते हैं उनमें यश की प्राप्ति होती है। सही कहा। अब यहाँ ना मुझे स्रोत की एक बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। कैसी बात? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 20% दान करो ताकि लक्ष्मी स्थिर रहे। दूसरी तरफ स्रोत अमीर लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहता है कि धनवानों, इस चंचल लक्ष्मी पर कभी विश्वास मत करो। हाँ, ये लिखा है। स्रोत का मानना है कि लक्ष्मी हमेशा अपने साथ अहंकार, लालच और घमंड लेकर आती है। तो कोई भी तर्कशील व्यक्ति ये पूछ सकता है कि क्या धन कमाना या अमीर होना ही अपने आप में एक पाप है? ये सवाल उठना लाजमी है। क्या अध्यात्म केवल गरीबी का ही महिमा मंडन करता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। लेकिन अगर हम स्रोत के दर्शन को समग्रता से देखें, पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तो वो धन या संपत्ति को बुरा नहीं कह रहा है। अच्छा। धन अपने आप में जड़ है, वो ना अच्छा है ना बुरा। समस्या धन के साथ नहीं है, समस्या इंसान की अधूरी पुण्याई के साथ है। अधूरी पुण्याई। मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। धन का इस अधूरी पुण्याई से क्या कनेक्शन है? इसे ऐसे समझिए, जब किसी व्यक्ति के पास पुण्य का वो अदृश्य खजाना बहुत कम होता है, लेकिन किसी कारणवश शायद उसके किसी एक बहुत ही मजबूत क्रियामान कर्म की वजह से उसे अचानक बहुत सारा धन मिल जाता है। हाँ, तो उस अपार धन को संभालने की आध्यात्मिक और मानसिक क्षमता उसके भीतर नहीं होती। ओहो, कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि उसकी पुण्याई अधूरी है, इसलिए वो धन तुरंत उसके सिर पर चढ़ जाता है। वो अहंकारी हो जाता है और ये अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है।
मतलब पैसा उसे खराब नहीं कर रहा, उसकी अपनी आध्यात्मिक कमजोरियों से खराब कर रही है। बिल्कुल। और स्रोत इसका दूसरा पहलू भी स्पष्ट करता है। वो क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास भरपूर पुण्याई है, उसका आध्यात्मिक आधार बहुत मजबूत है और फिर उसके पास अपार धन आता है, तो क्या होता है? तो लक्ष्मी खरे अर्थाने यानी सच्चे अर्थों में प्रसन्न होकर आती है। तब वह धन उस व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनाता, वाह! बल्कि वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नतियों का कारण बनता है। वह व्यक्ति उस धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए एक साधन के रूप में करता है। तो ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि धन से शत्रुता नहीं करनी है, बल्कि उसे संभालने की आध्यात्मिक योग्यता विकसित करनी है। एकदम सटीक बात। और अपनी उस योग्यता को बनाए रखने के लिए और धन को 60 साल की एक्सपायरी डेट से बचाने के लिए 20% दान करना है। लेकिन क्या? यहीं पर मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो हमें इस पूरे दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले जाता है। कहिए, वो क्या सवाल है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% हिस्सा दान में केवल इसलिए दे रहा है ताकि उसका बचा हुआ 80% पैसा सुरक्षित रहे या उसके परिवार पर कोई विपत्ति ना आए, तो क्या ये वास्तव में दान कहलाएगा? ये तो एक लेन देन हो गया। वही तो, ये तो एक प्रकार का सौदा हो गया ना, एक ट्रांजैक्शन, एक आध्यात्मिक बीमा पॉलिसी। मैंने इतना दिया ताकि मुझे उसके बदले में सुरक्षा मिल सके। इसमें तो एक बहुत ही गहरी अपेक्षा छिपी हुई है। आपकी सोच बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है जहां इस स्रोत का सबसे गहरा और अंतिम रहस्य छिपा है। अच्छा। आपने जो कहा वो कर्मकांड हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध अध्यात्म नहीं है। स्रोत इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखता है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति और कर्मों की परम शुद्धि तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि इंसान के भीतर निरपेक्षता का उदय न हो जाए। निरपेक्षता यानी किसी भी प्रकार की अपेक्षा या उम्मीद का पूरी तरह से शून्य हो जाना, डिटैचमेंट। हाँ, स्रोत का एक बहुत ही अटल वाक्य है, अपेक्षा ही सभी दुखों का मूल है। सही बात है। जब तक आप फल की इच्छा से कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो दान ही क्यों न हो, आप कर्मों के उसी चक्र में फंसे हुए हैं। तो फिर इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? इस निरपेक्षता तक पहुंचने के लिए स्रोत एक बहुत ही कठोर साधना का नियम बताता है। क्या नियम है? प्रारब्ध शुद्धि के लिए ये अनिवार्य बताया गया है कि व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जप या किसी पवित्र स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। और इस रोजमर्रा की साधना से क्या होता है? मतलब क्या महज कुछ शब्दों को दोहराने से हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं? शब्दों को दोहराने से नहीं, बल्कि उस निरंतरता और ईश्वर के प्रति समर्पण से अंतर्मन की जो सफाई होती है, उससे बदलाव आता है। अच्छा, एक तरह की डीप क्लिंजिंग। हाँ, एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक स्क्रबिंग। जब ये साधना लंबी चलती है तो इंसान की निस्वार्थ बुद्धि परिपक्व होने लगती है। जब वो बिना किसी फल की लालसा के केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करने लगता है, तो उस चरम अवस्था को निरपेक्षता कहते हैं। इस स्रोत की जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी ना, वो क्या? वो ये थी कि ये केवल दुनिया के लोगों से या भौतिक वस्तुओं से निरपेक्ष होने की बात नहीं करता। ये दर्शन एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि साक्षात परमेश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आमतौर पर तो मानव समाज का यही नियम है कि हम मंदिर जाते इसलिए हैं ताकि भगवान से कुछ मांग सकें। जी तो है। स्वास्थ्य, नौकरी, पैसा या कम से कम मन की शांति। ये तो है। लेकिन यहाँ भगवान से भी कुछ न मांगने की अवस्था को सर्वोच्च बताया गया है। यह अध्यात्म का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास कुछ मांगने जाते हैं तो आप वास्तव में परमेश्वर से नहीं, बल्कि उस वस्तु से प्रेम कर रहे होते हैं जो आप मांग रहे हैं। बिल्कुल। परमेश्वर तो केवल एक माध्यम बन जाता है उस वस्तु तक पहुंचने का। क्या बात है। लेकिन जब आप बिना किसी अपेक्षा के केवल उस ईश्वर को पाने के लिए जाते हैं, तब आपका अंतःकरण, आपका हृदय इतना विशाल और शुद्ध हो जाता है कि प्रत्यक्ष परमेश्वर ही उस हृदय में आकर अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। अद्भुत। इसी संदर्भ में स्रोत में महाराष्ट्र के अत्यंत श्रद्धेय संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें लोग अत्यंत प्रेम से ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, उनका एक बहुत ही अद्भुत कथन दिया गया है। हाँ, वो मराठी की पंक्तियां हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन पंक्तियों का गहरा अर्थ हमारे लिए समझाएं। संत ज्ञानेश्वर अपनी महान रचना में भगवान श्री कृष्ण के हवाले से कहते हैं, यया परिपार्था माजिया भजनी आस्था तरी तया तेमी माथा मुकुट करी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है।
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में ऐसी निष्काम आस्था रखता है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है और मुझसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगता। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं ऐसे निरपेक्ष भक्त को मैं अपने सिर का मुकुट बना लेता हूँ। ये कितना अविश्वसनीय विचार है। भगवान स्वयं उस भक्त के सामने नतमस्तक हो जाते हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगता। और केवल इतना ही नहीं, स्रोत में आगे एक और प्रमाण दिया गया है। देखे साधक निगोनी जावे, तेथे ठाई ठाई हुए अणिमादिक। अणिमादिक मतलब सिद्धियां। हाँ, इसका अर्थ है कि ऐसा निरपेक्ष साधक जहां जहां से गुजरता है, जहां जहां उसके कदम पड़ते हैं, वहां अणिमा आदि जैसी अष्ट सिद्धियां यानी अलौकिक शक्तियां हाथ जोड़े एक सेवक की भांति उसके पीछे पीछे चलती हैं। अरे वाह! वे शक्तियां उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो साधक इतना शून्य और निरपेक्ष हो चुका होता है कि उसे उन सिद्धियों की भी कोई परवाह नहीं होती। ये सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि सच्ची आजादी और सच्ची शक्ति मुट्ठी भींचकर कुछ मांगने या छीनने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी मुट्ठी को पूरी तरह से खोल देने में है। जब आप भीतर से पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, कोई लालसा नहीं बचती, तभी आप पूरे ब्रह्मांड से भर सकते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये आपका। और अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के सभी तारों को एक साथ जोड़ें, तो क्या तस्वीर बनती है? तो एक बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। ये जीवन कोई संयोगों या रैंडम घटनाओं का सिलसिला नहीं है। हाँ, ये तो हमने समझ लिया। ये एक अत्यंत सटीक तराजू है। एक पलड़े पर हमारे पूर्व जन्मों की वह पुण्याई है जो हमें सुख सुविधाएं दे रही है और जिसे हम हर दिन खर्च कर रहे हैं। और दूसरे पलड़े पर? दूसरे पलड़े पर हमारे वर्तमान कर्म हैं, हमारा दान, हमारा 2 घंटे का ईश्वर चिंतन और हमारी निष्काम भावना, जिसके माध्यम से हम उस आध्यात्मिक पूंजी को वापस कमा रहे हैं और अपने पुराने संस्कारों को धो रहे हैं। ये चर्चा ना निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो अपने दैनिक जीवन में अपनी पुण्याई की इस अनमोल पूंजी को आखिर कैसे खर्च कर रहा है। बिल्कुल। क्या हम इसे केवल भौतिक दिखावे में, आपसी ईर्ष्या में या व्यर्थ के अहंकार में बर्बाद कर रहे हैं, या हम सच में कोई ऐसा सचेत क्रियामाण कर्म कर रहे हैं जो हमारे अंतर्मन को शुद्ध कर रहा हो? और ये आत्मनिरीक्षण ही प्रारब्ध शुद्धि के मार्ग पर रखा गया पहला वास्तविक कदम है। सही कहा। और अब इस चर्चा को समापन की ओर ले जाते हुए मैं एक अंतिम और शायद थोड़ा उकसाने वाला विचार आपके और सभी सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूं। बताइए। ये विचार इसी दर्शन की गहराई से उपजता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हमारी हर इच्छा, यहां तक कि डॉक्टर बनने की इच्छा भी हमारे पुराने संचित कर्मों से निर्धारित होती है। हाँ, जहां हमारी बुद्धि पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन है। तो जरा इस पर विचार कीजिए। हम इंसान अक्सर स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल की बात करते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन अगर मेरी हर इच्छा, मेरा हर आकर्षण और मेरा हर लक्ष्य मेरे पुराने कर्मों की तिजोरी से निकली एक पर्ची पर पहले से लिखा है, तो क्या स्वतंत्र इच्छा वास्तव में एक भ्रम नहीं है? बिल्कुल, ये मेरा पॉइंट है। क्या वो सिर्फ एक इल्यूजन है? ये दर्शन की दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहीं पर वो निरपेक्षता का सिद्धांत एक चाबी की तरह काम करता है। सोचिए, अगर हमारी इच्छाएं ही हमारी बेड़ियां हैं जो हमें कठपुतली की तरह नचा रही हैं, तो हम स्वतंत्र केवल तभी हो सकते हैं जब हमारे भीतर कोई इच्छा ही ना बचे। यही बात है। शायद पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाने का मतलब केवल एक अच्छा इंसान बनना नहीं है। फिर क्या है? बल्कि इसका मतलब यह है कि जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तो वास्तव में पहली बार आप किसी पुराने कर्म के दबाव में फैसला नहीं ले रहे होते। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। मतलब निरपेक्षता ही सच्ची आजादी है। बिल्कुल। जब आप कुछ नहीं चाहते, तभी आप उस अंतहीन चक्र से बाहर कदम रखते हैं। जब कोई अपेक्षा ही नहीं, तो उस कर्म का कोई परिणाम हमारी उस ब्रह्मांडीय तिजोरी में, उस क्लाउड स्टोरेज में जमा ही नहीं होता। और जब कुछ नया जमा ही नहीं होगा, तो भविष्य में भोगने के लिए कोई नया प्रारब्ध बचेगा ही नहीं। क्या यही वो बिंदु नहीं है जहां जन्म और मरण का ये पूरा चक्र हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, सिस्टम हैक हो जाता है? जब पुराने कर्म भस्म हो जाएं और नए कर्म जोड़ना बंद हो जाएं, वही अवस्था परम शांति और परम शुद्धि की है। तो अगली बार जब जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जो समझ से परे लगे, या जब लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो इस विचार को ठहराव के साथ याद किया जा सकता है कि शायद वो केवल पुराने कर्मों की एक पर्ची है जो अपना हिसाब पूरा कर रही है। बिल्कुल। असली सवाल ये है कि उस परिस्थिति में आप बिना किसी लालसा के कौन सा नया कर्म चुनते हैं।
इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विशेष और ज्ञानवर्धक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जी। भविष्य में ऐसी ही किसी और गहरी और तार्किक चर्चा के साथ फिर से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तब तक के लिए अपने अदृश्य कलमों के खाते पर जरूर नजर बनाए रखिए।